जो लड़की तुमसे ये कहे कि मैं तेरी शादी के लिए सबको ठुकरा दूंगी, तुझसे शादी करूंगी। आजकल प्यार मोहब्बत भी बहुत चल रही है और सारी प्यार मोहब्बत यहीं आगे अटक गई है। क्यों? कुरान से मोहब्बत नहीं होती तुम्हें? तुम्हें नमाजों से क्यों नहीं होती मोहब्बत? तुम्हें मदीने वाले से इश्क क्यों नहीं? तुम्हें हदीस रसूल से इश्क क्यों नहीं? तुम्हें ऐसा, मैंने बड़ा कम सुना कि हजरत मुझे रोजे से इश्क हो गया, अब तो मैं साल के 12 महीने रोजे ही रखता हूं। ऐसा बड़ा कम सुना मैंने, सुनने में नहीं आता। रोजों से इश्क क्यों नहीं? नमाजों से इश्क क्यों नहीं? सिर्फ एक ही इश्क रह गया दुनिया में। मेरे भाई, अगर कोई ये कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत करके सबको टुकरा कर तुझसे शादी करूंगी, नौजवानों, चाहे किसी रक्षा चलाने वाली की बेटी से शादी कर लेना, लेकिन उससे न करना। अब आप कहोगे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, उलमा खड़े होकर इस्तकबाल कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल बैठे रहिए। सही हिसाब से बिला तशरीफ लाए, माशाअल्लाह। आले रसूल, चमन जहरा के फूल देख रहे हैं आप। शहजादा गौसे आजम की आमद हुई है। आप हजरात चेहरे की जियारत करें और मेरी तकरीर सुने। बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माशाअल्लाह। नींद तो नहीं आ रही ना? जोर से बोले सुभान अल्लाह। सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाई, मैं जो अर्ज कर रहा था, सुने ये बात सुने। जो ये कहे कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मैं सबको ठोकर मार सकती हूँ, मगर मैं तुझसे शादी करूंगी इसलिए कि तुझसे मोहब्बत करती हूँ। जलसे में आने वालों, दिल पे हाथ रख के बताना, जिस माँ ने इसको 9 महीने अपने पेट में रखा, जब ये उसकी मोहब्बत को टुकरा सकती है। जिस बाप ने इसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब ये अपने बाप की इज्जत को ठुकरा सकती है, तो क्या यकीन है कि कल को तेरी इज्जत रख लेगी? ये हो सकता है ये कल को तेरी इज्जत को भी ठुकरा दे। मेरे भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो माँ की ना हो सकी, जो बाप की ना हो सकी, जो अपने खानदान की ना हो सकी, वो तेरी इज्जत की क्या लाज रखे? बताए मुझे, क्या लाज रखे? नहीं रख सकती। शादियां करो तो ये चीज पहले देखो, शादियों में ये चीज पहले देखो कि हमने शादी करना है तो शादी इज्जतदार घराने से करना है। नमाजी लड़की, बाहया पर्देदार लड़की से करना है। जिस लड़की ने अपने आप को हिजाब में रखा है, हमने उससे शादी करना है। इस चीज का खास ख्याल रखो। लेकिन नहीं रखा जाता। खास ख्याल रखा जाता तो इस बात का कि ये बताइए मिलेगा क्या, गाड़ी कौन सी होगी, कैश कितना होगा, सामान कौन सा होगा, ये सब पहले डिक्लेयर हो जाता है। मेरे भाइयों, मालूम है आपको, इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं। अब सुने कान खोलकर, इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं था। ये सब हिंदुआना रस्में हैं, ये सारे यहूद और नसारा के तरीके हैं जो आज अपने अपना लिए। और तुम्हारा इलाका इधर संभल तक निकल जाओ, ये तो खुदा की कसम बहुत ही ज्यादा आग लगाए पड़ा। मैं सही बता रहा हूं आपको। बुरी लगे अगर कोई इस इलाके का और संभल इलाके का खासकर कोई हो तो बुरी लगे तो भाई लगे, लेकिन हक बात यह कि आग लगा दी आग। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा इलाका अच्छा, सब में ज्यादा है, लेकिन इस इलाके में कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई है। एक एक शादी 50-50 लाख की बैठ रही है, और वो फिर हवा चलती है तो हवा सब में लगती है। किसी की अगर 4 बेटियां हैं तो वो क्या करेगा? आज बेटियां बूढ़ी होने फिर रही हैं और बूढ़ी हो जा रही हैं। टाइम पे शादी ना होने की एक मेन वजह ये भी है कि हमने हिंदुआना रस्में जो अपने शादियों में कर ली कि इतना जहेज होना चाहिए, इतना जोड़ा होना चाहिए, इतना सोना होना चाहिए, इतना फर्नीचर होना चाहिए। जलसे में आने वालों, मेरे नबी की 4 शहजादियां हैं। कितनी है भाइयों? उनका जहेज बता दूं आपको, इजाजत हो तो। 4 शहजादियां मेरे नबी की 4। मेरे नबी ने 3 शहजादियों का निकाह किया तो एक भी जहेज का बर्तन ना दिया। एक भी नहीं, तवज्जो फरमाएं सारे लोग, एक भी नहीं। आका ने हजरत फातिमा का निकाह जब हजरत अली से किया तो जलसे में आने वालों सुनो, मेरे नबी ने अली से फरमाया निकाह से पहले अली तुम्हारे पास कितना माल है?
हजरत अली ने अर्ज की, आका मेरे पास एक ज़िरा है और एक घोड़ा है। ज़िरा समझते हैं, जंग में पहनी जाती थी ताकि तलवार के वार से, दुश्मन के वार से बचा जा सके। एक रिवायत में आता, हजरत अली ने कहा, आका मेरे पास एक ऊंट है, आका मेरे पास एक ज़िरा है और एक घोड़ा है। नबी ने फरमाया, अली घोड़ा तो तुम्हारे काम का रहने दो, लेकिन ज़िरा बेच दो। सीने पे हाथ रख के, कुछ मालदार लोग हैं वो दिखा दिखा के देते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें अमीर कहा, तुम्हें तुम्हारी अमीरी मुबारक हो, मगर रब्बे काबा की कसम जहेज का दिखावा तुम भी ना करो यार, ना करो। और अगर ज्यादा ही तुम्हें देने का शौक है ना, तो अपनी बेटी का हिस्सा बांट के दो, उसकी मिल्कियत में से हिस्से दो बांट के। बेटियों के जो हक है तुम्हारे मालों में, तुम्हारी जमीन में, तुम्हारी जायदाद में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे प्लाट में, तुम्हारी दुकान में, जो भी हक है बेटी का हक दो। खुदा की कसम जहेज से भी बड़ा हिस्सा हो जाए। नबी ने क्या फरमाया, अली ज़िरा बेच दो। हजरत अली को हुक्म हुआ, हजरत अली ने ज़िरा बेच दी। जलसे में आने वालों, मेरे नबी को ज़िरा बेच, मेरे नबी ने कहा ज़िरा बेच दी। ज़िरा बेच के मेरे नबी को पैसा, वो रकम दे दी गई, आका मैंने जो ज़िरा बेची है उसकी रकम ये है। लोगों जरा गौर करो, हजरत बिलाल को मेरे नबी ने मुट्ठी भर के उठाया और उठाने के बाद में बिलाल को दिया और देने के बाद में फरमाया, बिलाल, तवज्जो है आप लोगों की, तवज्जो है, जाओ इसमें से कुछ गरीबों को खाना खिला देना। उसमें से भी क्या कहा, कुछ गरीबों को खाना खिला दो। और उसके बाद हजरत अली की उस ज़िरा को बेचकर जो रकम हासिल हुई थी, मेरे नबी ने उससे कुछ चंद सामान खरीदा। चंद सामान खरीद कर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम अमीर आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम नूर मुजस्सम भाई की आमद आमद है। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप शायर साहब को सुनेंगे बहुत तवज्जो के साथ, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। सुने, बहुत से लोग कहते हैं कि हम शादी करेंगे सुन्नत के मुताबिक, और जब बात आती है ना तो वो सारी सुन्नतें भूल जाते हैं। सुने सुन्नत आप, नबी ने चंद तरह का सामान कलील सा, जिसमें शायद एक जनमाज मुसल्ला और चंद मिट्टी के बर्तन, ये थोड़ा सा सामान हजरत फातिमा को मेरे नबी ने दिया। और रकम कौन सी है वो? और सुने, उस रकम का क्या किया? जो ज़िरे बेची, उस ज़िरे बेच के भी डायरेक्ट नहीं, उस ज़िरे की रकम से हजरत फातिमा का पहले महर अदा हुआ। क्या अदा हुआ? क्या अदा हुआ? जोर से बोले। महर अदा हुआ। निकाह में, शादी में दो खर्चे हैं बस, एक महर का खर्चा और एक वलीमे का खर्चा, और दोनों खर्चे लड़के वाले पे हैं। महर भी लड़के वाला देगा और वलीमा भी लड़के वाला करेगा। अरे भाई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? लेकिन आजकल लड़के वाला खुद तो ये सोचता है कि हम पे तो कोई खर्चा ही नहीं है, सारा तो लड़की वाले पर है। हद ये है कि यहाँ तक कह दिया जाता है कि भाई खाना कर रहे हो कि हाँ, कि हमारे 50 बाराती वो भी आएंगे। कौन? वेज वाले। वेज खाना बनाना, अपने घर खिलाना वेज खाना। कोई गारंटी ले ली है उसने कि वेज खाना खिलाएगा? कि नॉन वेज इनके लिए, वेज इनके लिए। मेरे नबी ने कहा ज़िरा बेच दो, हजरत अली ने ज़िरा बेचा। उस ज़िरा बेच करके कुछ गरीबों को खाना खिलाया गया, कुछ पैसे से हजरत फातिमा का महर अदा किया गया। उस महर की रकम से मेरे नबी ने थोड़ा सा सामान खरीदा और हजरत फातिमा को जहेज में दिया। यह है हजरत फातिमा का जहेज। रकम कहां से आई थी वो जिससे जहेज दिया गया? जोर से बोले। नहीं भूल गए? फिर भूल गए आप? हजरत अली की रकम उधर ही की रकम थी। अब अगर तुम्हें जहेज लेने का ज्यादा शौक है, एक साहब करे जहेज देना, सुन्नत नबी ने दिया, थोड़ा ही सही। तो मैंने कहा दिया कैसा था? दिया कैसा था ये तो बता दे मुझे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 3 बेटियों को तो दिया ही नहीं, 4थी बेटी को जो दिया तो कहा हजरत ये बताइए, नबी ने चाहे ज्यादा नहीं थोड़ा दिया, दिया तो सुन्नत हो गया।
तो मैंने कहा चल अच्छा सुन्नत हो गया, अमल करेगा सुन्नत पे? हाँ। मैंने कहा दिया कैसे था? हजरत अली ने जो जिरह बेच के मेहर अदा किया, उस मेहर के पैसे से मेरे नबी ने सामान दिया, तो तू भी अपना कोई प्लाट बेच है, और जैसी कार चाहिए वैसे ही प्लाट बेच। बात है कि नहीं है? बड़ी चाहिए बड़ा बेच, और बड़ी चाहिए घर बेच ले, और बड़ी चाहिए किडनी बेच ले। नहीं, बात मेरी गलत नहीं है, समझ नहीं, बात सही है। नहीं हो सकता किसी पे प्लाट ना हो भाई, हो सकता किसी पे प्लाट ना हो भाई, तो किडनी बिक जाएगी 50 लाख की, तो भाई बेच ले, और बेचने के बाद में दे बेटी वालों को कि ये मेहर है और इससे मुझे जरा जहेज दो, तो होगी सुन्नत। लड़की वालों का खून पी रहा और सुन्नत अदा करा रहा। अच्छा, सवाल एक पैदा ये होता है कि ये बताओ 3 बेटियों को कुछ क्यों नहीं दिया और 1 बेटी को नबी ने क्यों दिया इस तरह से? सवाल है कि नहीं है? 3 को नहीं दिया, चाहे हजरत अली से लेकर ही वो दिया, लेकिन क्यों दिया? तो सुने, जो 3 बेटियों का निकाह हुआ, शादी हुई, और फिर जब हजरत फातिमा की शादी हुई तो हजरत अली के घर में जरूरियात का सामान तक ना था। सही बात तो यह है कि जब हजरत अली की शादी हुई तो अपना घर तक ना था। हाय हाय, इसलिए मेरे नबी ने जरूरियात का सामान उस मेहर की रकम से अदा किया। पहली 3 बच्चियों का जो निकाह किया, बेटियों का निकाह किया, तो उनके पास जरूरियात का सामान था, मेरे नबी ने ना दिया। इस हद तक जहेज की हद है। कहां है जहेज बताओ, तसव्वुर ही नहीं है यार। सही अगर पूछे तो आप, लेकिन खुदा की कसम आज जहेज के ऊपर बेटियों की उम्रें निकली जा रही है। मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, निकाह जितना हो सके जल्दी करो, लेकिन हमने निकाह को बड़ा हार्ड कर दिया, हमने बड़ा सख्त कर दिया। और जलसे में आने वालों, मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए, खुद मेरे नबी ने 11 निकाह, उसमें हजरत खदीजा भी हैं, और हजरत खदीजा किसी गरीब औरत का नाम नहीं है, बल्कि मक्का में सबसे अमीर अगर कोई औरत है, मक्का की अगर सबसे अमीर कोई खातून है, ये स्टेज पर उलमा बैठे हैं, जिसकी तिजारत की शोहरत मुल्क शाम तक थी, वो हजरत खदीजा नबी की पहली बीवी है। मेरे नबी ने जिससे पहला निकाह फरमाया वो बहुत अमीर औरत है। मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए, कहीं भी साबित नहीं है कि किसी निकाह में जहेज लिया हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह हकीकत है जहेज की। 11 निकाह और जहेज कहीं नहीं। और हमने जहेज को क्या बना लिया, बड़ा खतरनाक कर दिया। उलमा टीम मीटिंग करते हैं, तंजीमें बनाई जा रही हैं, लेकिन ना कोई तंजीम को मानने तैयार है, ना कोई किसी की मीटिंग को मानने तैयार है। लेने वाला भी देने वाला भी, अगर लेने वाला कुछ नहीं कह रहा तो देने वाला बहुत आगे है। और मेरे भाइयों कान खोल करके सुनो, अगर बेटियों को देना चाहते हो तो उनके हिस्से दे दो, बेटियों को देना चाहते हो उनका हक दो। और एक बात बताऊं, ये उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मसला बता रहा हूं। आपने जहेज कितना भी दे दिया, बेटी के हक से अदा नहीं होंगे आप, जब तक क्या उसका हिस्सा बांट के ना दे। ये मसला है। आप फतवा बरेली शरीफ से, जामिया नईमिया से ले आना, जो मैं कह रहा हूं यही आएगा इंशाअल्लाह। आप हक से अदा नहीं हो सकते। आप कहेंगे हमने बेटी को गाड़ी तो दे दी, नहीं होंगे ना, जब तक क्या बांट कर ना दें हक उसका। कौन दे रहा बांट के? जहेजों में उससे ज्यादा दे रहे हैं। कहो हम हक बांट कर देंगे बेटी का, लेकिन हम इस तरह से नुमाइश करके जहेज नहीं देंगे। बापों को मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं लड़के के, बिचौलिया को दिया जा रहा है जाने क्या क्या, बूढ़ी माँ को क्या क्या दिया जा रहा, पूरे महल्ले के जो है कपड़े, पूरी रिश्तेदारी के कपड़े। फिर मेरे भाई खुदारा इस निकाह को जितना हो सके आसान करो। मेरे नबी के निकाह का तो ये हाल है, जलसे में आने वालों ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मदीना शरीफ मेरे नबी पहुंचे हैं तो मदीने में ये हाल है कि बड़ी तेजी से इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। एक खातून है, एक औरत है जिसका नाम है उम्मे सलमा, कलमा पढ़ लिया है, हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंची है। उम्मे सलमा शादीशुदा औरत है,
शोहर पहले चला गया 1.5 साल पहले हिजरत करके मदीना, उम्मे सलमा 1.5 साल के बाद जा रही है मदीना। छोटा सा बच्चा था इनका, दूध पीता, मक्का वालों ने छीन लिया। जब ये हिजरत के लिए निकली ना तो इनसे कहा इस बच्चे को नहीं लेके जाने देंगे, अगर तुझे जाना है तो बगैर बच्चे के जाना पड़ेगा। कहने लगी अगर बच्चे की कुर्बानी देना पड़े नबी के खातिर तो मुझे कबूल है, मगर मदीना जाकर रहूंगी। सुभान अल्लाह, बच्चा दे दिया लेकिन मदीना जाऊंगी। 1.5 साल पहले उम्मे सलमा का शौहर चला गया था, 1.5 साल के बाद मदीना गई। लोगों अपने कलेजे पे हाथ रखना, दूध पीता बच्चा अगर छोड़ोगे तो तुम्हारा दिल क्या कहेगा, लेकिन नबी से मोहब्बत ऐसी है कि बच्चे को भी छोड़ दिया, नबी के खातिर हिजरत करके मदीना चली गई। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मदीना चली गई। हमारे यहाँ तो जहेज खाली की खुराफातें इतनी हो जाती हैं, खुराफातें इतनी हो जाती हैं कि एक गरीब की शादी खुराफातों में हो जाएगी। शादियों में पटाखे छोड़ देते हैं 20-20 हजार के, तो है सही बता रहा हूं मैं, आतिशबाजियां चल रही हैं बड़ी खतरनाक। हाँ बस सही कह रहे हैं, ये पटाखे फोड़ने मस्जिद में दे दो, ये इन पटाखों के पैसे। पटाखे, ड्रोन वाला कैमरा आएगा, वो उड़ने वाला, वो वीडियो बनाएगा। जब दुल्हन की विदाई होगी तो छत पे चढ़ के पैसे फेंके जाएंगे। क्यों? अगर पैसा ज्यादा है, मैं मना नहीं कर रहा पैसे देने, तुम तो 1 लाख की गड्डी दुल्हन वालों को दे दो, कह दो तुम्हारे गांव में जितने गरीब हैं हमारी तरफ से दुल्हन का सदका समझ के बांट देना। सुभान अल्लाह। है कि नहीं? तुम तो 1 लाख की गड्डी दो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन ये क्या तरीका है, गुंडों की तरह ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़ने के बाद में बरसाए जा रहे हैं। कोई बुजुर्ग का पैर दब गया बेचारा, वो बुजुर्ग गिर गया, कितनों के दुपट्टे छिन गए, किसी के दामन फट गए, किसी के गरेबा चाक हो गए, इसलिए कि जब पैसे लूटते हैं और लूटती हैं तो फिर पर्दे नहीं देखे जाते, फिर गिरेबा नहीं देखे जाते, फिर हिजाब नहीं देखे जाते, फिर दुपट्टे नहीं देखे जाते, फिर बुढ़ापा नहीं देखा जाता, फिर जवानी नहीं देखी जाती, सब गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। यार ये खुशी है, ये क्या कर रहा है तू? अगर वाकई तुझे खुशी का इजहार है, तू तो 1 लाख की गड्डी दे, लड़की के भाई को दे, लड़के के भाई को तो क्या दे, ये 1 लाख रुपए कोई गरीब बेटी हो उसके निकाह में लगा देना। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? मगर कहने हैं साहब हम तो दिखाने में किस बात का दे, कितना पैसा है तुम्हारे पास मुझे बताओ, क्या कारून से ज्यादा पैसा है? 70 ऊंट कारून के खजाने की चाबियां लेके चलते थे। कितना पैसा तुम्हारे पास? जब उसका ना रहा तो तुम्हारी की क्या औकात है? चंद पैसे आ गए तो मियां कपड़ों में से निकला, घूम रहा, कपड़ों में से निकला, अब कपड़ों में नहीं आ रहा। सही बता रहा हूं मैं, कपड़ों में नहीं आ रहा। गरीब तो यूं कपड़ा नहीं पहन पा रहे कि उन पे पैसे नहीं है, और अमीर आया तो अमीर तो खुद नंगा ही घूम रहे। आप जितनी अमीरी आई, इनके घर की खवातीन के कपड़े इतनी शॉर्ट हो गए। ये ज़हनी गरीब है। खबरदार, जो पैसे की लुटतस की तुमने, जो पैसा लुटाया तुमने, अरे किसे दिखा रहे हो तुम पर कितना पैसा है? लाओ मस्जिद बनवाओ एक, ज्यादा पैसा तो ज्यादा पैसा तो 2 निकाह करा दो गरीब बच्चियों के। अगर ज्यादा पैसा तो मदरसा बनवा दो। समझ रहे हैं आप? शादियों में आतिशबाजियां हो रही हैं। अच्छा, अगर दूल्हा मान जाए तो दूल्हे के दोस्त नहीं मान रहे हैं ना, ये बदमाशी सारी दिखा रहे हैं। अजीब मसला है। दोस्ती भी अजीब है। एक शादी हुई, दूल्हा को मैंने मना लिया, मान गया, मैंने नचागा नहीं, बोला नहीं नचाऊंगा, जरा मान गया मेरी बात, लेकिन दोस्त नहीं माने। वो बेचारा मान रहा, हाथ जोड़ रहा, भाई रहने दो भाई, मैंने मुफ्ती साहब से वादा किया है। समझ रहे हैं आप? लेकिन मियां दोस्त मान रहे हैं। इसीलिए तो दोस्ती करो देखभाल के करो। हाँ, औने पौनों से दोस्ती ही मत करो ना, इन टपोरियों से मत करो दोस्ती। दोस्ती करो तो देख के करो, नेकों से करो, ताकि कोई मामला हो, कोई मशवरा दे तो अच्छा दे, काम करें तो अच्छा करें। अरे तेरा सच्चा दोस्त वो है जो तेरे मरने के बाद
देखिए, एक है शादी और एक है मैयत, एक है तारीख पैदाइश। तारीख पैदाइश भी बर्थडे, इसे भी तुम क्या समझ रहे हो? इस बर्थडे पे भी मरा फिर रहा है, इस बर्थडे पे भी पूरे घर में फुकने लगा के, गुब्बारे लगा के, बैलून लगा के पूरे घर में जालिम लड़कियों को नचा रहा। क्या हो रहा है कि बर्थडे हो रहा है, मैंने कहा रुका रहे तू, बर्थडे तो हो रहा है लेकिन सुन ले काम, तेरे बर्थडे जो ये साल है ना, ये खत्म हुआ, बड़ा नहीं है यार। जो तुम नाच रहे हो, तुम जो खुश हो रहे हो, क्यों हो रहे हो खुश? कि बर्थडे, तो ये जो साल आया है ये तेरी जिंदगी का खत्म हुआ है कि एक बढ़ गया? यार तुम्हारी 60 साल की जिंदगी थी, 20वां बर्थडे मना रहे हो तो 20 साल कम हुए कि बढ़े? आपके यहां बढ़ते हैं क्या? कम हुए ना। तो खुशी किस बात की यार? खुशी किस बात की? आज बर्थडे में गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, ये ईसाइयों का तरीका था, केक काटा जाएगा, उसमें मोमबत्तियां जल रही हैं, जितने साल का हो गया उतनी मोमबत्ती जलाई जा रही है। मैंने कहा जला, मोमबत्ती जला रहा, ये इतनी मोमबत्तियां कम हो गई। 20 साल का हो गया 20 जला रहा, 30 साल का हो गया 30 जला रहा, 25 साल का हो गया 25 जला रहा। जला कितनी भी ले, 1000 क्यों ना जला ले, लेकिन अल्लाह फरमाता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जला कितनी जलाएगा मोमबत्ती? अल्लाह जिस दिन तेरी मोमबत्ती गुल करेगा, खुदा की कसम एक सांस ना लेने देगा। अल्लाह फरमाता वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी ये ऑक्सीजन के सिलेंडर काम ना आएंगे, ये वेंटिलेटर काम ना आएंगे, ये आईसीयू के कमरे काम ना आएंगे, ये स्पेशल डॉक्टर काम ना आएंगे। जब मौत आएगी, तूने बर्थडे मनाया हो तब भी एक सांस नहीं बढ़ सकती, ना मनाया हो तब भी नहीं बढ़ सकती। बहुत अच्छा बर्थडे मनाए जा रहे हैं और बर्थडे पर नाचा जा रहा है। ईसाइयों की रस्में आ गई, केक कट रहे हैं। किस बात के केक कट रहे हैं? बस इस हद तक जायज़, कान खोल के सुन लो, मेरे नबी भी अपना तारीख पैदाइश मनाया करते थे, मगर किस तरह से है? मेरे नबी पीर का रोजा रखा करते थे। क्या करते थे? पीर का। तो आप रोजा रखें अगर अपनी बर्थडे मनाना चाह रहे हैं, और अगर ज्यादा मनाना है तो जिस दिन तुम्हारा तारीख पैदाइश है उस दिन खाना बना के गरीबों में तकसीम करा दिया करो। और ज्यादा मनाना है, जिस दिन तुम्हारा बर्थडे आए मदरसे में जाके कारी अली अशरफ साहब से रसीद कटवा लिया करो। मैं अच्छा बता रहा हूं, है ना? 1100 की रसीद कटवा दो बर्थडे के मौके पर, और ज्यादा पैसा अल्लाह ने दिया 11,000 की कटवा दो। मदरसे के बच्चों को खाना खिलवा दो, सब बच्चों को अपने बर्थडे पे गर्म कपड़े बना दो। अच्छी बात है कि नहीं है? मगर नहीं करेंगे। केक मलते हैं, एक दूसरे के मुंह पे केक मले जा रहे हैं। तुम्हारे मुंह पे जहन्नम की आग जब अल्लाह मलेगा तो पता चलेगा। बात समझने की मेरे भाई, जब अल्लाह जहन्नम की आग मलेगा तो पता चले ईसाइयों के तरीके, यहूद और नसारा के तरीके तुम अपने घरों में ले आए। अरे पहले तो बर्थडे का तेरा मकसद क्या है? जब तेरा बर्थडे आया था तो तुझे उस दिन दुआ करनी चाहिए थी, या अल्लाह मेरी जिंदगी के 20 साल गुजर गए मैं कुछ ना कर सका, या अल्लाह मेरी जिंदगी के 30 साल गुजर गए मैं कुछ ना कर सका। ए मेरे मौला, जो मेरी बाकी की जिंदगी है तू जानता है मेरे कितना जीना है, तू जानता है कितनी सांसें बाकी है। या अल्लाह इस अपने बर्थडे के मौके पर, इस तारीख पैदाइश के मौके पर, या अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करता हूं मेरी बाकी की जिंदगी तू सुकून के साथ गुजार देना, नेकियों में गुजार देना, भलाइयों में गुजार देना। खबरदार जो तुमने इस तरीके से बर्थडे मनाया, और अपने बच्चों के जो तुम बर्थडे नाच नाच के मनाओगे तो क्या ये बच्चे तुम्हें नमाजी बनते हुए नजर आएंगे? कि ये बच्चे तुम्हें जो है कारी बनते हुए नजर आएंगे? ये भी नाचते हुए नजर आएंगे। खुदा रा इसी होश के नाखून लो, ये जो हराम कारियों में पैसा लुटाया जा रहा है, इस पैसे को बचाओ, स्टोर करो, किसी गरीब के काम में आ जाएगा, आ जाएगा। मेरे भाई, ये जितनी बदखर्चियां हो रही हैं खासकर हमारी शादियों में, और शादियों में बदखर्चियां हो रही हैं, मालूम है किस किस तरह की बदखर्चियां? मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको क्या बतलाऊं मेरे भाई। ऐसी ऐसी बदखर्चियां हो रही हैं कि
खाली मैं आपको बता रहा हूं, आतिशबाजियों में बाज जगह 50-50 हजार रुपया खर्च हो गया। अगर ये 50,000 तुम ना खर्च करते और अगर किसी गरीब को दे देते तो वो अपनी बेटी का सादा निकाह कर लेता। बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता है। बरेली से तो ये ऐलान किया गया, हुजूर एहसन मियां ने ऐलान किया था कि उर्से आला हजरत में आला हजरत की मज़ार पर जो चादरें डालते और बड़ा बड़ा खर्चा होता है, एक एक चादर पे 50-50 हजार की भी चादर का खर्चा हो जाता। वहां से लाते हैं बहुत दूर से बड़े लोग, कहते हैं मत डालो। हुजूर एहसन मियां ने फरमाया ये किसी गरीब बच्ची की शादी में लगा लो। कितना अच्छा पैगाम था। और मैं भी आपसे कह रहा हूं, चाहे हो सके तो मज़ार पे भी जो चादर आप डालने ना डालने, चाहें किसी गरीब बच्ची की शादी में लगा दें, किसी गरीब को दे दें, ज्यादा बेहतर है। ये शादियों में जो बदखर्चियों में लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं कि ड्रोन कैमरा आएगा, कि आतिशबाजी होगी, और डीजे तो माशाअल्लाह यहां से मना हो गया है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इसकी बरकतें आपको अता फरमाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे भाई बंद हो गया, बिल्कुल बंद कर दो। और अगर कोई डीजे बजाए तो उसकी शादी में ना जाओ। ये खाली मौलवी कुछ नहीं कर सकते बेचारे, ये खाली फतवा दे सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं, अमल तुम्हें करना है। अगर कोई डीजा बजाए उसकी बारात में ना जाओ। कोई अगर डीजा बजाए तो उसकी शादी का बाइकॉट करो, ताकि आगे को कोई कोशिश ना करे, है ना। अगर एक आदमी ये चाहेगा कि मैंने अपनी शादी से थोड़ा थोड़ा बचा करके डीजे का बचा दिया, आतिशबाजी का बचा दिया, ड्रोन कैमरे का बचा दिया, और ये जो चेहरे बनने 50-50 हजार के ये भी बचा दिया। यासीन शरीफ पढ़ो 11 मरतबा दूल्हा बनने से पहले और दुल्हन बनने से पहले। मैं बता के जा रहा हूं तुम्हें नुस्खा। रात को 11 मरतबा सूरे यासीन शरीफ। अच्छा, रात को ना पढ़ पाए तो 2-4 दिन पहले से पढ़ लें और यासीन शरीफ पढ़ें। लड़की भी पढ़े और यासीन शरीफ पढ़ के दोनों हाथों पे दम करें और अपने चेहरे पे फेर लिया करें। और उसके बाद जब आप दूल्हा बने या दुल्हन बने तो 111 मरतबा जो दुरूद आपको अच्छे से याद हो वो पढ़कर बने। इंशाअल्लाह उस दिन तेरा चेहरा अलग ही नजर आएगा। हकीकत बता रहा हूं। लेकिन आमतौर से देखा गया, ये मेरी बात सही है, आप नोट करना, जिस दिन दूल्हा बना होता उसका चेहरा अच्छा ही नहीं लगता। सही बता रहा हूं। क्यों? इतना रगड़वा के आता, वो इतना रगड़वा के आता उसमें सैलून में या पार्लर में कि वो खुद ब खुद बुरा लगने लगता है। नहीं, वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी है, दीनदार आदमी है, किसी की तरफ नहीं। वो माशाल्लाह जलसा कराने डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत खुश हो गई, अल्लाह सलामत रखे। ये अल्लाह ने डॉक्टर साहब को जो है हिदायत दी। और ये वरना भाई डॉक्टर लोग कहाँ मान रहे हैं बता रहे हूँ मैं। अल्लाह ने इन्हें हिदायत दी। मैं तो दुआ मेरे दिल से निकली और इतने उलमा इनकी शादी में आए। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ लाए, इनकी शादी अल्लाह ने चाहा बाबरकत हो जाए इंशाअल्लाह। बड़ी बात है, समझ रहे हैं? हाँ मेरे भाई तवज्जो फरमाए। ये सारी चीज़ें पैसे बचा लो और बचाने के बाद में ना, अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, सुने ये बात भी, इस पर भी जरा गौर करें। शादी में जितना हो सके खाने को शॉर्ट करें। ये जो 500 कार्ड छपवाते हो 1500, और इसमें बड़ी फख्र के साथ कहते हो हजरत 1500 तो कार्ड बटे हैं मेरी शादी में, तो कोई फख्र की बात है क्या? ये सबको नोट दिया तुमने? नहीं, ये तकलीफ है, ये दोनों को तकलीफ है। आप लोग भी सुने और आप लोग भी सुने, दोनों को तकलीफ है, आने वालों को भी जाने वालों को भी। आपने मुझे नोट दिया कमालपुर में, ठीक है, अब मैं आऊंगा अपनी गाड़ी में 500 का तो पेट्रोल खर्च करूंगा, ठीक है। और इतनी सर्दी में मैं अपने घर अगर दाल चावल खाता तो सुकून था, तेरे घर के मुर्गे में इतना सुकून नहीं जो इतनी सर्दी में मैं आऊंगा, ठीक है। अब मैं आया, आने के बाद मैं मिला क्या? या तो सवाब हो, चलो जब भी अच्छा, या तो सुन्नत हो, जब भी अच्छा कि इतने लोगों को खिलाना बहुत सुन्नत का काम था, अच्छा। या मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूं, खुश भी तो नहीं हूं यार, क्या करूं, कारी अशरफ अली साहब यार वो बड़ा कह दिया उन्होंने, यार बड़ी सर्दी पड़ रही है और यार जाने का था नहीं, मगर यार बड़ा कह दिया उन्होंने, तो बड़ी कराहतन जा रहा हूं। बताओ मुझे, मैं तकलीफ में और तू इस तकलीफ में कि 2000 का खाना तेरा दिल फटा फिर रहा है। अल्लाह बरकत हो जा, बरकत हो जा, बरकत हो जा। काट कर मांगता तो क्या बात थी,
नहीं मैं कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, हर मौलवी से दुआ करा बरकत हो जा, बरकत, और कम बांटना तो क्या बात थी। कोई मौलवी कह गया, गौसे आजम ने कह दिया, किसी वली ने कह दिया, किसने कह दिया कि 2000 कार्ड बांटियो। मैंने अब शादी की अपनी बहन की, समझ रहे हैं आप, मुश्किल से 20 लोग मेरे गांव के थे। हाँ बहुत, जितना मैंने घर वालों से कह दिया जितना मुख्तसर हो सके, खबरदार जो नामो नमूद किया, समझ रहे हैं आप। बहुत शॉर्ट में बड़ी इज्जत के साथ मेहमानों को खिलाया पिलाया, रुखसत कर दिया। कोई ये कह रहा हजरत तुमने हमें पूछा ना, मैंने कहा तुम मुझे मत पूछिए भाई, यही तो कर लेगा। अरे भाई यही तो कर सकता है, ये जेल करा देगा है। तू अपने घर सुकून से, मैं अपने घर सुकून से, मोहब्बत बराबर है, मोहब्बत में कोई कमी नहीं है भाई, मगर तू मत पूछिए। और मैं चाहता ये हूं, ये जो 2000 तुमने इकट्ठे किए किस लिए, कोई फायदा तो बताओ मुझे। खाना चल रहा मियां, 3-3 दिन खाने चल रहे हैं। शादी करो जितना हो सके, शॉर्ट खाना करो, बस वलीमे का खाना दे दो, बात खत्म करो। ये चलने के एक दिन तो साहब उनका, शाकाहारी वालों का, एक दिन मांसाहारी वालों का, एक दिन उनका, एक दिन इनका है। खबरदार जो शादियों में तुमने इतने खाने किए, बचाओ इन खानों को, और बचाने के बाद में जितना पैसा बचे बनाओ उसका अमाउंट एक जगह बनाओ। मुख्तसर कार्ड बांटो, मुख्तसर जो बहुत खास हैं, बहनें, बहनोई, दामाद, समझ रहे हैं आप, जो बिल्कुल बहुत करीबी हैं तुम्हारे, बस इतना ही तो होगा। वो तुझे नहीं बुलाएगा, अरे तू सुकून में रहेगा। हर जगह जाना तुझे भी आरामदायक नहीं है। और शादियों के खानों ने बर्बाद कर दिया, नुकसान देते, मसाले खतरनाक होते हैं, फायदा भी तो नहीं है खाने से। नहीं मेरी बात गलत हो तो बताओ, फायदा भी तो नहीं है। ढूंढना पड़ता, ढूंढना उनमें काय में, सालन में तेल इतना पड़ रहा है कि ढूंढना पड़ता नीचे की तरी किधर से निकल आए, इतना पर डाल रहे बावर्ची लोग। मेरे भाई ये नुकसान नहीं दे। हार्ट पेशेंट क्यों ज्यादा हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई क्यों ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए कि हमारी ग़िज़ाएं ऐसी हो गई, खाने ऐसे हो गए। खबरदार कम करो। तुम अमीर हो, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हारी अमीरी मुबारक करे, मगर अमीर साहब भी खाने को शॉर्ट करें, जितना हो सके शॉर्ट करें। तवज्जो है मेरी कि नहीं मेरी बात पर, लंबे खाने नहीं करें। इसका एक पैकेज बना लें, तकरीबन 1 से 2 लाख रुपया एक शादी में बच जाएगा। नहीं बचेगा भाई, अरे बोलिए, बच जाएगा। और ये जो 15-15 रंग के खाने हो रहे हैं, ये भी खत्म करो शादियों में। ए भाई गौर से सुनो, गौर से, ये बिल्कुल सवाब का काम नहीं है, ये नई नई रस्में हैं, ये गलत बिदातें हैं। ये जो शादी में 15 रंग के फास्ट फूड अलग है, चाउमीन वाला भी लगा रहा है, गोलगप्पे वाला भी, आइसक्रीम भी, कॉफी भी, समझ रहे हैं आप। बड़ा खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, हमारे खाने में 2 लाख का तो फास्ट फूड था, बड़ा खुश है। किस बात की खुशी है तुझे बता? सुन्नत रसूल अदा कर रहा है तू, या तू यहां इलेक्शन लड़ रहा है? तवज्जो फरमाए, खत्म करें सादा खाने, जितना हो सके शॉर्ट करें खानों को, और जितना हो सके कम करें खानों को। जब जाहिर सी बात है, लग्गे तग्गे में कार्ड नहीं दोगे, वो तुझे भी नहीं देगा, तू भी सुकून से रहेगा, तेरा भी अपना काम नहीं खराब होगा और उसका भी काम नहीं खराब होगा। थोड़े से मेहमान होंगे, इज्जत से खिला देगा, इज्जत से पिला देगा, न तुझे टेंशन न मुझे टेंशन, सुन्नत के मुताबिक भी काम हो जाएगा और तेरी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। और ये जो 2 लाख रुपए बचे, चुपके सी गांव में किसी गरीब के पास जाना और कहना, भाई ये 2 लाख रुपए मैंने बचाए खाने से और हराम रस्मों से, डीजे पीजे और ड्रोन कैमरे और ये सारी चीजें का मैंने बचा लिए, ये 2 लाख रुपए तू ले और अपनी बेटी का निकाह कर दे। हाय हाय, बोलो बोलो, हो जाएंगे, गरीबों की भी हो जाएंगी, लेकिन नहीं करोगे। चाहे जहन्नम खरीद लो उन पैसों से, वो पसंद है, जहन्नम ही खरीदी जा रही है भाई, जहन्नम ही खरीदी जा रही है, आतिशबाजें हो रही हैं, ये ढोल तमाशे हो रहे हैं, नाच रहे, जहन्नम ही खरीद रहे, क्या हो रहे हैं। एक तो मुझसे कह रहा था, उसका एक ही बेटा था, बड़ा खुश था, कह रहा हजरत रात के प्रोग्राम था उसको, नाच गाने वाला, तो कह रहा हजरत पता है रात के नाच में 1.25 लाख रुपए का इनाम आया। बाखुदा मुझसे कह रहा था,
यार मैंने कहा शर्म आना चाहिए तुम्हें, तुमने 1.25 लाख रुपए में जहन्नम खरीदी और मुझसे फख्र के साथ बयान कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मेरे भाइयों ये खत्म करो। और एक चीज और खत्म करो, शादियों में तवज्जो करें, इस पर भी खास ध्यान दें। ये जो शादियों में नोता खाती चलती है, नोता खाती जानते हो नहीं जानते? ये जो टेबल लेके बैठ जाते हैं कॉपी लिखने के लिए, ये बंद करो, इसलिए कि ये कर्जा है। क्या है ये जो देता है ये सोच के देता है कि मेरी शादी में ये देगा, या ये सोच के देता है दे दिया तो खत्म? लेने की नीयत से देता कि नहीं देता? अब तुम्हारी शादी में 500 लोगों ने दिया, जरूरी नहीं है कि तुम 500 को वापस कर, तो हो सकता है कि 499 का कर दिया, एक रह गया, कयामत के दिन दामन पकड़ के खड़ा होगा कर्जा आई। भाई जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात और है कि अब्बा जी के चेहरे पे आ गए थे, अब्बा जी का इंतकाल हो गया, बेटा जानता ही नहीं है, बेटा गया ही नहीं, तो अब्बा कर्जमंद होके मरे। तो कुछ लोग कहते हैं हजरत इसमें जरा कुछ मदद हो जाती है, शादी के ऐन मौके पे नौता आ जाता है, तो हमने कहा फिर इतनी बड़ी क्यों कर रहे हो शादी, जो मदद की जरूरत पड़ रही है, शादी ना हल्की कर लो। ये मेरी बात गलत थोड़ी है यार, शादी ना इतनी हल्की कर लो मेरे भाई, जितने नौते के तुम चक्कर में पड़े हुए हो, ये नौता भी खत्म करो, ये कर्जा है। अगर मर गए तो मैदान महशर में देना पड़ेगा, और अगर आपने दे दिया तो परेशानी तो पड़ेगी। इसलिए कि 500 लोग दे के गए, तो इन 500 की शादी में अब तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हारे गेहूं को पानी लग रहा है, मगर शादी है पानी छोड़ोगे जाओगे, है ना? तुम्हारे घर में मरीज पड़ा, मरीज को छोड़ोगे जाओगे, वरना वो उधर कह रहा होगा मेरा नौता नहीं दिया। इसको भी खत्म करो, ये टेबल डालना ही बंद करो। मुख्तसर लोगों का खाना, मुख्तसर शादी में मेहमान, और उसके बाद में निकाह, बात खत्म। सुभान अल्लाह। ये चीजें कुछ लोगों में अभी बाकी हैं, और जिनमें बाकी हैं, एक बात सुने, तवज्जो, एक आवाज नहीं आनी चाहिए। हमारे रामपुर में ये चीजें शमशियों में है, शमसी बिरादरी है, हालांकि उनके अकीदे अच्छे नहीं है, मैं उनके अकीदों से मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन उनके इस काम से मुत्तफिक हूं। वो 10-15 लोग जाते हैं मस्जिद में जाकर खाली निकाह कर लेते हैं, और मालूम है वो कौन है? वो लोग अरबपति, करोड़पति नहीं। रामपुर में जितना भी बड़ा बिजनेस है सब शमसियों का है। शदाब मार्केट में जाओ, जितनी बड़ी दुकानें हैं सब शमसियों की हैं। हम तबाह हो गए, तुम तबाह हो गए इन जहेजों में, शादियों में। एक शादी 20 लाख में बैठी, अभी 2 साल ना गुजरे, दूसरे बच्चे की फिर करना, फिर 20 लाख। तो घर में मशीन थोड़ी है पैसे छापने की, ये 20 लाख छाप देगी? मेरी बात भाई गलत थोड़ी है कोई, ये मशीन थोड़ी है। 20 लाख रुपए छापने के लिए मशीन को भी टाइम लगेगा, एकदम वो भी ना छाप पाएगी। हर साल जो आदमी शादी कर रहा है तो कर्जे में ही रहेगा। तुम शादियों को आसान करके देखो, खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन और पैसे वाले ना हो जाओ तो कहना, पैसे वाले हो जाओगे, बिजनेसमैन हो जाओगे, वो सब हो जाओगे। जितने जहेज ले रहे हैं ये भी मालदार हो जाएंगे, जितने दे रहे हैं ये भी मालदार हो जाएंगे। बस तवज्जो करें, बहुत तेजी के साथ बात खत्म करूं। कितना टाइम हुआ? हाँ कितना हुआ? 12:10 हो गए, 1 घंटा 25 मिनट मेरी तकरीर हो गई। हाँ, पता नहीं चला, मगर मुझे भी नहीं पता चला, और मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे शुरू हुई है। सच में 1 घंटा 25 मिनट हो गई, 5 से 10 मिनट और मेरी तकरीर खत्म। और जलसे में आने वालों, उम्मे सलमा मक्का में अपना बेटा छोड़ी और छोड़ के मदीना चली। याद है कि नहीं? याद है? मदीना चली, मदीना चली, लोगों दूध बेटा बेचा, दूध पीटा बच्चा, मक्का वालों ने छीन लिया है। उम्मे सलमा तुझे जाना है तो बेटे को नहीं जाने दिया जाएगा। उम्मे सलमा ने कहा, मोहम्मद अरबी की अगर जात पर उनकी मोहब्बत के खातिर एक नहीं ऐसे 1000 बेटों की कुर्बानी देना पड़े तो उम्मे सलमा दे दे। आप चली बेटा दे करके मदीना शरीफ पहुंची। जलसे में आने वालों, जैसे उम्मे सलमा मदीना पहुंची हैं
मस्जिद नबवी में सारे सहाबा बैठे, मेरे नबी सारे सहाबा के दरमियान मौजूद है। उम्मे सलमा एक एक सहाबी को तलाश कर रही है कि मेरा शौहर कहाँ मिलेगा, मेरा शौहर कहाँ मिलेगा। निगाह उठा उठा के देखती है, चारों तरफ निगाह घुमा घुमा के देखती है, लेकिन शौहर नजर नहीं आता। वो लोगों जरा गौर करो, एक सहाबी से पूछने लगी उम्मे सलमा, ए नबी के गुलाम ये तो बता, मेरा शौहर 1.5 साल पहले मक्का से हिजरत करके मदीना आया था, मैं उसी की इश्तियाक में आई हूँ, मैं उसी की तलाश में आई हूँ कि अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजार लूंगी। मुझे सब नजर आ रहे हैं, मेरा शौहर नजर नहीं आता। उस सहाबी ने कहा था, खातून 1.5 साल पहले तुम्हारा शौहर एक जंग में शहीद हो गया। उस औरत का हाल क्या होगा कि जिसके बच्चे को छीन लिया हूं मक्का वालों ने। उस औरत का क्या होगा कि जिसका शौहर 1.5 साल पहले जंग में शहीद हो गया हो। लोगों जरा सुनो, शादी करने वालों, तेरे नबी की शादियां तो सुन ले। अरे हमने नबी के तरीके को छोड़ा, जब से खुदा की कसम बर्बाद हो गए। अगर नबी के तरीके को अपनाया होता तो आज भी हमसे ज्यादा कामयाब पूरी दुनिया में कोई कौम ना होती। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में इक़्तिदार अपनी। तेरे नबी का हर तरीका लाजवाब है। पूरी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे तो तेरे नबी के तरीके का मुकाबला नहीं कर सकती। ये गुलफाम का दावा। तेरे नबी ने हर वो तरीका बताया है जो दुनिया आज कह रही है रिसर्च करने के बाद कि ये तरीका लाजवाब है। तेरे नबी ने 1400 साल पहले उस तरीके को लाजवाब बता दिया है। उम्मे सलमा को पता चला मेरा शौहर शहीद हो गया। उम्मे सलमा की चीख निकल गई, उम्मे सलमा रोने लगी। मेरे नबी को बताया गया मक्का से एक औरत आई है जिसका बच्चा मक्का वालों ने छीन लिया। या रसूल अल्लाह, ये उसकी बीवी है जिसके शौहर का नाम अबू सलमा था। आका जो 1.5 साल पहले एक जंग में शहीद हो गया। या रसूल अल्लाह, शौहर का पता पूछा। आका हमने जैसे ही बताया कि तेरा शौहर शहीद हो गया, या रसूल अल्लाह वो चीख रही है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो बहुत परेशान है, दिल टूट गया है। आका अब उसे जिंदगी की कोई किरण नजर नहीं आती। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, उस मक्का से आने वाली खातून को मेरी बारगाह में लाओ, उस मक्का से आने वाली औरत को मेरी बारगाह में लाओ। ओ लोगों, सहाबा हजरत उम्मे सलमा के पास पहुंचे, कहने लगे तेरा दिल टूट गया है, तू लुट गई है। हाँ हाँ मैं लुट गई, मेरी जिंदगी की कमाई मक्का वालों ने छीन ली। जो शौहर का सहारा था, मैं सोच रही थी उसके दामन से लिपट कर जिंदगी गुजार लूंगी, वो शौहर भी शहीद हो गया। लोगों बताओ अब किसके सहारे जिंदगी गुजरेगी? और मेरा बुढ़ापा किसके सहारे गुजरेगा? मुझे बताओ इस जिंदगी को कैसे गुजारूंगी? अल्लाह अल्लाह, इस वक्त बड़ी परेशान है। कहा चल तुझे नबियों के सरदार ने बुलाया है, प्यारे आका ने बुलाया है, मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। इतना सुना तो दिल को कुछ सुकून मिला, इसलिए कि उम्मे सलमा समझ रही थी नबी की बारगाह में कुछ न कुछ तो हल निकल आएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, कुछ न कुछ तो हल निकल आएगा। सीने पे हाथ रखो यार, तुम अपने नबी की सीरत सुनो। तुमने तो यार शादियां करी तो तुमने किन किन को देख के शादियां कर रहे हो? आज शादियां कर रहे हो तो कि उसकी शादी ऐसे हुई थी उससे आगे बढ़ के मैं करूंगा, उसकी ऐसे हुई थी उससे आगे बढ़ के मैं करूंगा। जलसे में आने वालों तेरे नबी की कैसे हुई थी जरा इसको देख ले। उम्मे सलमा जरा खामोश हुई, चैन का सांस लिया और सांस लेके प्यारे नबी की बारगाह में जाकर के खड़ी हो गई। मेरे नबी की बारगाह में उम्मे सलमा खड़ी है, लोगों निगाहें झुकी है, चेहरा चादर में ढका हुआ है, प्यारे नबी सामने है। मेरे नबी फरमाते उम्मे सलमा रोती क्यों है? उम्मे सलमा घबराई हुई क्यों है? उम्मे सलमा परेशान क्यों है? उम्मे सलमा दिल आज़ुर्दा क्यों है? उम्मे सलमा दिल टूटा क्यों है? अर्ज़ करने लगी आका आपकी मोहब्बत ने जब अंगड़ाई ली तो मैंने फैसला किया कि मैं मक्का छोड़ के हिजरत करके मदीना जाऊंगी। या रसूल अल्लाह, मेरा एक दूध पीता बच्चा था, मैंने उसे गोद में उठाया। जब रात में सब मक्का वाले सो गए तो मैं मक्का से निकली। आका पता नहीं कैसे मक्का के लोगों को भनक लग गई, मेरे शौहर के कबीले वालों को पता नहीं कैसे भनक लग गई।
गई। या रसूलल्लाह मेरा रास्ता रोक लिया, मेरा रास्ता रोक के बोले अगर तुझे जाना है तो तन्हा जा, ये बच्चा हमारे कबीले की निशानी है, हमारे कबीले का खून है, इसे नहीं जाने दिया जाएगा। या रसूलल्लाह मुझसे बच्चा छीना गया, आपकी मोहब्बत में मैंने बच्चे को कुर्बान कर दिया कि मैं बच्चा चाहे छिन जाए मगर मदीना जाके दम लूंगी। या रसूलल्लाह मैं ये सोच के आई थी कि मदीना में तो मेरा शौहर होगा, मैं उसके दामन से लिपट के मोहम्मद अरबी की मोहब्बत के खातिर जा रही हूँ, शौहर के दामन से लिपट के मैं मुस्तफ़ा के मदीने में जिंदगी गुजार लूंगी। ए मेरे आका, मगर मुझे शौहर के बारे में खबर मिली है कि वो शहीद हो गए। या रसूलल्लाह क्या ये बात सही है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ खातून, तुम्हारा शौहर शहीद हो गया, ये बात सही है। अर्ज़ के आका मेरा क्या होगा? या रसूलल्लाह अगर मेरा बच्चा होता तो मैं बूढ़ी हो जाती, मेरा बच्चा जवान हो जाता, आका मैं उसके सहारे जिंदगी गुजार देती। या रसूलल्लाह अब अगर बच्चा नहीं तो मेरा शौहर होता, मैं उसके दामन से लिपट के जिंदगी गुजार देती। आका मेरा क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा, इस्लाम में जायज है दूसरा निकाह कर लो। इस्लाम कहता है, इजाजत देता है अगर पहले शौहर मर जाए, उनका इंतकाल हो जाए तो बीवियों का हुक्म है कि उनकी इद्दत गुजारने के बाद में दूसरा निकाह कर सकती है, वो आजाद है, अपनी मर्जी की मालिक है। अल्लाह अल्लाह अर्ज करने लगी आका अब मुझसे कौन निकाह करेगा? उम्र मेरी ढल चुकी है, शबाब ढल चुका है, हुस्न ढल चुका है। या रसूल अल्लाह दौलत की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, दौलत तो मक्का में रह गई, घर तो मक्का में रह गया, मालो मता तो मक्का में रह गया, आका दिरहम दिनार तो मक्का में रह गया, आका मालियत तो मक्का में रह गई। जो कपड़ा मेरे बदन पर है यही फटी हुई चादर की मालिकिन हूँ, इसके अलावा मेरे पास एक वक्त के खाने को नहीं है। या रसूल अल्लाह अब मुझसे कोई निकाह करेगा तो क्यों करेगा? वो हुस्न मेरे पास नहीं, वो जवानी मेरे पास नहीं, वो शबाब मेरे पास नहीं, वो माल दौलत मेरे पास नहीं। अब कौन निकाह करेगा? नबियों का सरदार इमामुल अंबिया तेरा नबी मेरा नबी फरमाया उम्मे सलमा अगर कोई नहीं करेगा तो तुमसे निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करने तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई अगर नहीं करे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह करने तैयार है। क्या तुम एग्री हो मुझसे निकाह पर? सीने पे हाथ रख के सुनना, ये वो नबी है कि जो नबियों का भी सरदार है, ये वो नबी है जो मालिक जन्नत है, ये वो नबी है जो मालिक हौज़ कौसर है, ये वो नबी है कि अगर ये रात भर इबादत करे तो अल्लाह इस नबी से कह दे तू कुछ देर आराम किया कर, तेरा रात भर खड़े होना मेरा रब फरमाता है कुमिल लैला इल्ला खलीला, थोड़ी रात क़याम किया कर और थोड़ी रात आराम किया कर। हाय हाय कितना प्यारा नबी है, हसीनों में लाजवाब है, हुस्न वालों में देखो तो मेरे नबी का जवाब नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अंधे शीशो सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हाय हाय जिसके गुलामों का हाल ये है, हाय हाय हाय। जन्नत की हूरों ने पूछा था आका हमें किसके लिए बनाया? नबी ने सबको बताया तुझे फला के लिए, फला के लिए। एक बड़ी खूबसूरत हूर अर्ज की आका मुझे किसके लिए? कहा तुझे तो मेरे बिलाल के लिए। जिसके गुलामों को जन्नत की खूबसूरत हूरें दी जाएंगे उस नबी का हाल क्या होगा? कहने लगे उम्मे सलमा तुमसे मोहम्मद अरबी निकाह करने तैयार। और जलसे में आने वालों, निकाह के वक्त में अब जहेज का तो तसव्वुर ही नहीं है, सब कुछ तो मक्का में छूटा है। मेरे प्यारे नबी उम्मे सलमा से निकाह फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह बोल दो यार, अल्लाह अल्लाह। निकाह हो गया उम्मे सलमा से।
नींद आ रही है ना आपको? बस हो गई मेरी तकरीर, बस बस। नहीं अब नहीं, अब ये तो आपकी मोहब्बत है, मैंने तो कर ली। एक कलाम ये बस अफजल भाई पढ़ेंगे, उसके बाद नूर मुजस्सम भाई का मुकम्मल सैराब होकर आप कलाम सुनेंगे। आधा घंटा नहीं, 1 मिनट नहीं। मैंने पहले कहा था ना कि तकरीर गौर से सुनो, जब जाएगी ना तो ऐसे जाएगी कि जैसे मतलब क्या टाइम हो गया, कितना हो गया, 12, 20 और 15, तकरीबन मेरी 1 घंटा 35 मिनट तकरीर हो गई। इसको कम ना समझें, 95 मिनट तकरीर हो गई, समझे? अल्लाह सलामत रखे। मेरे नबी ने निकाह फरमा लिया, तवज्जो फरमाइए, क्या कर लिया? निकाह फरमा लिया, कोई तसव्वुर नहीं है। उम्मे सलमा ये वही है जो मेरे नबी ने एक बोतल में मिट्टी दी थी और मिट्टी दे के फरमाया था, उम्मे सलमा ये अमानत के तौर पर रखना, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना करबला में मेरा नवासा शहीद हो गया है। ये वही उम्मे सलमा है। निकाह करो सुन्नत के मुताबिक, शादियां करो सुन्नत के मुताबिक। ये खुराफातें, ये आतिशबाजियां, ये तमाम की खुराफातें, सबको तलाक दे दो और शादी करो मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक। और अगर ज्यादा ही चाहते हो तो अपनी ये शादी का पैसा किसी गरीब को दे दो, अल्लाह करेगा कि उसका निकाह हो गया तो अल्लाह इसके सदक़े में तेरी बख्शिश भी कर देगा। और एक बात सुन लें आप, उठ के कोई नहीं जाएगा, एक बात मैं आपको बताऊं, उठ के कोई नहीं जाए। ये गुलाम नूर मुजस्सम साहब जो हैं, ये इतने बड़े शायर हैं और इतना अच्छा पढ़ते हैं, इनको इलाहाबाद से यूं ही नहीं बुलाया गया, कुछ कमाल है इनके अंदर, तभी बुलाया गया इनको। ये जितने देखने में खूबसूरत है ना माशाल्लाह, उससे ज्यादा खूबसूरत नबी की नात पढ़ते हैं। बेशक बेशक। और जब ये पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कमालपुर में बैठे हैं, आपको लगेगा कि आप तसव्वुर में मदीना पहुंच गए। ये झूम के पढ़ते हैं भाई, हाँ बहुत झूम के पढ़ते हैं। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? इंशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। नूर मुजस्सम भाई की आप निजामत करना, इनकी निजामत भी मत करो। निजामत के टाइम में ये अपनी एक कलाम पढ़ेंगे, कलाम पढ़ना।